देखिए इस वीडियो में ये एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो ए पॉइंट दिया 0,8, बी 8,-4, सी -5,4 और आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे ये पॉइंट्स किन पॉइंट्स दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो ये एक ग्राफ पर, ये मैंने ग्राफ पेपर एक ले लिया। आपको स्कूल में कैसा मिलेगा, आपको स्कूल में इस तरीके का ग्राफ पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सर सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, उसी तरीके का ये है, इस तरीके का ग्राफ पेपर आपको मिल जाएगा क्लास में, स्कूल में मतलब, है ना। अब देखिए ये पेपर, ये आपको पेपर पर ये प्लॉट करने हैं पॉइंट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, एक्स वाई एक्सिस पहले ले लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने हैं, पहले काउंट कर लेंगे ऐसे ही उसमें, नहीं तो आप पता लगे कहीं से भी। अब अपने हिसाब से आप क्या कर लेते हैं, इसमें ड्रॉ करेंगे। अब देखिए एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ज़्यादा अगर होते तो हम अभी मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना। 19 18 मान लेते हैं, तो 9 से हम यहाँ खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमने छोड़ दिया है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हम लोग खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अब वाई एक्स थी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी हमारी। अब वाई एक्सिस कहाँ पर है, देखिए अब ऊपर नीचे जाए कितना है, ये तो हो गया। अब इधर जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 24 तक हैं शायद। अब तो हम 12 तक खींच लेंगे। 3 6 3 9 और ये 12। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, बीच में लग रहा है ना। ठीक है, जैसा भी हो, इतना तो पेपर है ही हमारे पास। अब क्या करेंगे, एक रूलर ले लें, हम रूलर से खींच लेंगे। ओके, अब क्या कर लें, रूलर से हम लोग, अच्छा ये वाली भी लाइन ड्रॉ करनी थी, तो ये लाइन हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर से उधर होगी, चलिए जैसी भी है। अरे भाई, चलिए थोड़ा बहुत है। ये क्या हो रहा है, दोबारा खींच लेते हैं। ओके, एक्चुअली ये साफ इस पर दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए हमने ये ठीक है, ये ऊपर और चलिए हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर ये खींच लेते हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए। अब ये स्केल हटा देते हैं। ये कौन सी एक्सिस हो गई हमारी, एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर -x हो गई और इधर प्लस। ठीक है, इधर भी क्या हो गई, +y हो गई और इधर -y हो गई। ओके, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसके बाहर भी चला गया ये +x। ठीक, ये ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं, अब एक ये पॉइंट भी ले लेते हैं। यहाँ पर लिया हमने 1, इससे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, +1 है ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
और भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तब ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 तक कर लिया। तो ये -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8, ठीक है। ये ऐसे तो उसमें आप लिख के दिखाएंगे। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये +1 होंगे, +1 +2 +3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरीके से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये ऐसे करके हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये हमारे इस साइड में प्लस के रहेंगे एक्स में, और ये ओरिजिन है ना, यहाँ से ओरिजिन से इस साइड में माइनस, लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस के। ऐसे ही ऊपर साइड में प्लस के रहेंगे वाई एक्सिस पर और नीचे साइड में माइनस के। अब पॉइंट लाते हैं। अब पॉइंट में पहले क्या, ये मान लिया 0,8 ए पॉइंट है, ये 0,8 है, ठीक है। अब 0,8 में ये 0 किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी 8। ये पहले x दिया हुआ होता है फिर y दिया हुआ होता है ना। तो इसको x और y को और क्या कहते हैं, एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट। y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक, ये भी बोला जाता है ऑर्डिनेट, और इसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। अब एब्सिसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको माइंड में रखना चाहिए, अगर कहीं एब्सिसा ऑर्डिनेट दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो। तो x को एब्सिसा भी बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट। अब यहाँ देखिए, CI एब्सिसा, ठीक है, ये स्पेलिंग पूरी कर दिया है ना। अब देखिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट है ना। अब देखिए इसको प्लॉट करने में 0,8 है, ये x 0 है, y। अब x 0 कहाँ होगा, x इधर तो माइनस इधर प्लस, 0 कहाँ होगा, अगर यहाँ से ओरिजिन से इधर चले जाएंगे तो वैल्यू क्या होने लगी, +1 +2 +3x की आने लगेगी, और अगर इधर आ जाएंगे तो -1 -2 -3 आने लगेगी, ऐसे करके। लेकिन हमें क्या चाहिए, x 0, तो 0 कहाँ, इस एक्सिस पर, यानी कि y एक्सिस पर। यहाँ पर तो 0 होगी ही, ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ आप, तो x की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी इस एक्सिस पर। ऐसे y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब तो यानी कि ये पॉइंट इस पर कहीं भी हो सकता है। अब दूसरा देख लो कि 8, y कितनी है, y की वैल्यू 8 है। अब y की वैल्यू 8 कहाँ होगी, y की वैल्यू 8 देखिए यहाँ पर होगी, है ना। अब यही यानी कि पॉइंट, यानी कि अब दोनों पॉइंट कहाँ पर, 0 और 8, x का 0 और y में 8 कहाँ पर मिलते हैं, दोनों यहाँ पर। तो यानी कि 0,8 ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। मैंने कहा ना 0 तो कहीं भी मिल सकता है x का, x एक्सिस पे 0 है, ये x की वैल्यू 0 तो किसी पॉइंट पर हो सकती है यहाँ से y एक्सिस पर। लेकिन y भी मिलना चाहिए, y की वैल्यू भी उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, y = 8। तो y = 8 यहाँ पर सेटिस्फाई किया करके, तो 0,8 यानी कि ये हो गया, ये हमारी ए पॉइंट आ गया, ठीक है। नाम भी दे दिया इसका हमने, ए जो दिया है उसमें। अब देखिए बी वाला 8, -4। अब 8, -4 इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 8 है और y की वैल्यू कितनी है, y = -4 है ना। तो 8 और -4 जहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, देखिए x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, है ना। और y की वैल्यू -4 होनी चाहिए, y की वैल्यू -4 नीचे आएगा। तो यानी कि ये सामने और ये इसके सामने, 8 के सामने चले आओ कहाँ तक, ये इसके सामने, और 4 तक y की वैल्यू -4 था, y माइनस है ना, -4 y की वैल्यू, तो y की वैल्यू -4 इधर सामने चले आए और 8 के ही। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो ये 8, ये बी पॉइंट हो गया 8, -4, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, 8, -4। अब ऐसे ही सी वाला सी पॉइंट देखते हैं, -5, 4 देखिए, -5, 4, ठीक है। अब देखिए -4, 5 ये वाला हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए
सी पॉइंट में क्या है, सी पॉइंट क्या बोल रहा कि -5,4, यानी कि x की वैल्यू कितनी -5 हो, x की वैल्यू कितनी -5 हमें यहाँ मिलेगी, और y की वैल्यू 4 कहाँ मिलेगी, y की वैल्यू 4 हमें ऊपर मिलेगी। तो इसके सामने और इसके सामने पॉइंट कौन सा मिल रहा, हमको ये मिल रहा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सी पॉइंट। तो सी 5 -5,4 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। कौन सा, ये रेड पेन, ऐसे डॉट दिखा देंगे आप, ये ऐसे करके, ठीक है, डॉट दिखाते चलेंगे। अब देखिए अब कौन सा है, डी 0,0, 0, यानी कि x और y एक्सिस 0,0 यही होता है, डी पॉइंट यहाँ पर हो गया, डी यहाँ पर 0,0, ठीक है, 0,0 ये हो गया यहाँ पर। अब ई पॉइंट देखिए -8,0, -8,0 मीन्स कि x की वैल्यू -8 है, यानी कि एब्सिसा -8 है और ऑर्डिनेट 0 है। तो x की वैल्यू -8 कहाँ पर होगी, इस साइड में होगी, और y 0 हो, तो y 0 हो मीन्स ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, बस इसी यहीं पर रहेंगे। तो y की वैल्यू हमेशा, या भाई इस लाइन पर x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, और y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ओके, तो हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू 0 चाहिए, तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, कौन सा, ये ई वाला पॉइंट है ना, -8,0। तो x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पर होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -8,0, ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ तक हो गया। एफ देखिए 0,-6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6। x की वैल्यू 0 देखिए कहाँ पर है, x की वैल्यू 0 इस पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 ही होगी। अब तो x कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि, लेकिन अब सेटिस्फाई हमें इसको करना है, -6 भी देखना है, तो y की वैल्यू भी सेटिस्फाई करे, लेकिन तो यहाँ पर y = -6 ये हो गया। तो यानी कि ये वाला पॉइंट होगा f, और क्या है कोऑर्डिनेट इसके 0,-6, 0,-6 ये वाला पॉइंट, f पॉइंट 0,-6 कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। अब -2 से भी ना देखिए, -2 यानी कि x कितना है, x कितना है, -2 -7, यानी कि x = -2, y = -7। अब ये देखते हैं x = -7 कहाँ मिलेगा, इस साइड में, ये है ना, ये यहाँ पर मिलेगा -2, और y = -7 नीचे मिलेगा। अब ऐसे -2 इन दोनों को लाए इधर ऐसे करके, है ना, और ऐसे करके लाइनें तो बनी है, तो ये यहाँ पर मिल रहा करके, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये जी पॉइंट हो गया, जी पॉइंट क्या हो गया, -2, -7 ये पॉइंट, आप डॉट लगा देंगे वहाँ पर सही से, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया h, -7, -2। अब -7, -2, -7 x -7 यहाँ पर होगा, और y -2 कहाँ पर होगा, इस तरीके से नीचे यहाँ पर होगा। तो ये -2 ये ले आए इसके सामने और इसके सामने, तो यहीं तो मिलेगा ये पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट है, h, ये h पॉइंट, ठीक है। तो ये h लिख दिया, और -7, -2 ये पॉइंट हो गया। इस तरीके से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ग्राफ के इस तरीके से ग्राफ पे जो पॉइंट प्लॉट करने होते हैं आपको, वो करेंगे, ओके। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये यूनिट भी दिखाना होता है, ज़रूरी नहीं कि हम इतने ही पर दी, ये 1 यूनिट है, ये हमने कितना यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट माना है, 1 2 3, मतलब इतनी डिस्टेंस को हमने 1 यूनिट माना है, ठीक है। तो अब आप दिखा लें, नहीं तो फिर कहीं पर स्केल भी करना पड़ता है कि 10 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऐसे हमने 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर स्केल क्या मानी हमने, स्केल हमने मानी थी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है, यही तो मानी थी। 1 2 3 अगर हम यहाँ पे मान लेते इसके ये बीच के पॉइंट पर, ठीक है, तो फिर कुछ और लिखते, लेकिन 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट हमने मान ली, ठीक है। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ओके।